सभी को नमस्कार। इस पार्सल को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इसका जब मैसेज आया था ना मेरे पास में अमेजोन जो डिलीवरी बॉय थे वो बोले सर अमेजोन का है। मैंने कहा यार अमेजोन पे तो कुछ ऑर्डर करा ही नहीं ऐसा कुछ बुक्स वगैरह सा। तो बोला नहीं सर अमेजोन का ही है। मैंने कहा है तो दे दीजिए आप। ठीक है, तो ये पार्सल जो है ना एक्चुअली ये मेरा एक ये डील सौरभ भाई ने कराई थी। एक्चुअली जब मैं इसको डील को कर रहा था तो उस वक्त काफ़ी मतलब बिज़ी था, मतलब कुछ काम थे मुझे, बाहर गया हुआ था मैं थोड़ा। तो हुआ यूँ कि मैंने स्पाइडरमैन के बहुत सारे कॉमिक्स, ये बड़ा धूल मिट्टी वाला गंदा सा लग रहा है यार, इसको तो फेंकना पड़ेगा। तो स्पाइडरमैन के बहुत सारे कॉमिक्स मैंने ऑर्डर किए थे सौरभ भाई से, और वो भी अलग टाइप के होते हैं, मुझे नहीं इतना जानकारी उसके बारे में कि उसमें जो है अमेजिंग स्पाइडरमैन भी होता है, अल्टीमेट स्पाइडरमैन भी होता है, उसके अंदर जो है क्लासिक जो पहले वाला स्पाइडरमैन है वो भी होता है। तो इस तरीके से स्पाइडरमैन के कॉमिक्स आते हैं। ठीक है, और उनसे मैंने वो कॉमिक्स लिए। लेने के बाद में जो है वो आप जैसे कि एज यूजुअल होता ही है कॉमिक्स की डील वगैरह में कि वो उनकी सीरीज़ में बड़ी दिक्कत आती है। मतलब कुछ कॉमिक्स उसमें मिसिंग थी बीच में, और कुछ की शुरुआती कुछ कॉमिक्स थी नहीं, इस तरह कुछ था। तो मैंने उनको बोला था, मैंने कहा मुझे मार्वल डीसी के बारे में तो कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं, ठीक है ना, और आप वो काफ़ी डील वगैरह करते रहते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल उनकी अच्छी है। तो मैंने उनको बोला था कि आप जो है थोड़ा ये कर देना, आपको जो समय मिले तो आप मुझे जो है मेरी जो मिसिंग कॉमिक्स है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मेरी मिसिंग कॉमिक्स कौन सी है, उनसे ही मेरी डील हुई थी। तो मैंने कहा आप देख लेना, और मैंने कहा आपकी जो सीरीज़ थी उसमें जो मिसिंग थी अगर वो कहीं से प्राप्त हो सकती है तो आप मेरी डील करवा देना। तो ये एक्चुअली एक्सचेंज का पार्सल नहीं है। सौरभ भाई से तो मैंने बिना एक भी रुपया लगाए मुझे कॉमिक्स मिल गई थी। तो सौरभ भाई ने एक्सचेंज में कॉमिक्स ली थी, पैसा तो लिया नहीं था किसी भी कॉमिक्स का, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आई थी, प्लस शिपिंग भी उन्होंने अपने आप से अरेंज कर ली थी। ये जो कॉमिक्स है वो मैंने परचेज़ करी है, शिपिंग वगैरह सब कुछ लगा है, पर फिर भी ठीक है क्योंकि मुझे तो इसका कोई नॉलेज था नहीं। तो उन्होंने एफर्ट करा, मैंने कहा आप एफर्ट कर रहे हो अच्छी बात है। तो मैंने कहा आप मेरे लिए बस इतना कर दो कि आप इसको अपने हिसाब से जो ठीक लगता है वो करवा दो। तो इसमें इसको पूरा कट कर लो कि कोई कॉमिक्स डैमेज ना हो जाए। लग तो नहीं रहा ऐसा डैमेज हो जाएगी टेप वगैरह से। इसके अंदर भी पॉली बैग है, पर ये पॉली बैग आपस में चिपके हुए से हैं। ये कुछ पुरानी किताब जैसा दिख रहा है गत्ता सा, तो गत्ते का यूज़ किया इन्होंने ताकि जो है कॉमिक्स डैमेज ना हो। ठीक है, अलग अलग लोगों से आप डील करते हैं तो अलग टाइप के पैकेजिंग के तरीके आपको देखने को मिलते हैं। मैंने कहा न सिर्फ सेलर्स, आजकल तो किससे डील करो पैकेजिंग सब अच्छी करते हैं, बस पब्लिशर्स थोड़ा उसको नहीं कर पाते हैं अच्छे से, बाकी तो सब अच्छे से कर ही रहे हैं। पब्लिशर्स के साथ में है प्रॉब्लम ये, मैंने मनोज गुप्ता जी की साइड से मंगाई है, संजय जी की साइड से मंगाई है, और ना पता नहीं क्यों आप एडवांस में भी कोई प्रिपरेशन नहीं कर नहीं सकते। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, मैं इसको है ना गंदगी ऊपर हटा देता हूँ, ऐसे काफ़ी धूल मिट्टी गंदा सा है सब कुछ, इसको हटा देते हैं पूरा। ये कोई इन्होंने पुरानी बुक वगैरह यूज़ करी होगी। ये अब साफ़ सुथरा सा है, थोड़ा सा हाथ साफ़ करना पड़ेगा। देखते हैं क्या निकलता है। तो वही है, मतलब स्पाइडरमैन की पहले वाली कॉमिक्स कोई पढ़ी होंगी, अब देखनी पड़ेंगी कहाँ रखी हुई है वो, तो उन्हीं के कंटिन्यूशन कुछ होंगी, उन्हीं के कुछ कंटिन्यूशन है किसी के फर्स्ट कॉमिक्स है। हाँ, इसमें जो फर्स्ट कॉमिक्स है किसी भी सीरीज़ की वो बहुत कॉस्टली मिली है, बहुत कॉस्टली। तो बस ये लास्ट ही रहेगा, इसके बाद मैं इस तरीके की कोई डील कर नहीं पाऊँगा, ज़्यादा नॉलेज है नहीं। तो स्पाइडर गर्ल का जो ये फर्स्ट इशू है ना, ये बड़ा महंगा मिला, बहुत महंगा मतलब। बट उन्होंने जो सीरीज़ दी थी मुझे सौरभ भाई ने, तो उन्होंने बताया था कि जो है आपकी ये जो सीरीज़ है उसमें ये फ़र्स्ट कॉमिक्स बड़े महंगी मिलती ही है। तो मैंने ठीक है, ऐसे ये अमेजिंग स्पाइडरमैन का भी फर्स्ट इशू है, ये भी काफ़ी कॉस्टली मिला था, बहुत कॉस्टली मिला था ये इशू। इसका चित्रांकन अच्छा है। हाँ, तो फर्स्ट कॉमिक्स उन्होंने बोला कि जो अल्टीमेट स्पाइडरमैन उन्होंने मुझे दिया था, तो मैं फर्स्ट 3 कॉमिक्स थी, उसके बाद में अदर कॉमिक्स थी, तो बोले कि सिर्फ फर्स्ट कॉमिक्स महंगी ही मिलती है। इवन उन्होंने जब लगाई होगी सेल वगैरह पे तो वो उसको कॉस्टली रखना चाह रहे होंगे। ओरिजिनली ये 25 रुपये की थी,
और 2004 के आसपास आई होगी, और वो भी तो बहुत कॉस्टली है। तो ये 2 कॉमिक्स मुझे बहुत महंगी पड़ी, स्पाइडरमैन की फर्स्ट अमेजिंग वाली, और ये इशू 2 है। ये तो इतना खास नहीं है, पर ये इतना महंगा नहीं पड़ा, मतलब वो बहुत महंगा पड़ा। बस यही, और कुछ नहीं। कि स्पाइडर गर्ल और स्पाइडरमैन की जो कॉमिक्स थी उसके ये उस कंटिन्यूशन में, और उसमें देखिए ये कॉमिक्स भी थी अल्टीमेट स्पाइडरमैन की। सौरभ भाई ने मुझे ये वाली कॉमिक्स दी थी, ये वाली जो थी इस तरीके की। तो मैं अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल सिर्फ अनबॉक्स ही करूँगा, और मैं कोई पहले वाले कॉमिक्स लेके कंपेयर वगैरह तो मैं कर नहीं पाऊँगा, समय इतना है नहीं। अच्छे हैं इशूज़ ये। तो स्पाइडर गर्ल का जो मान लो इशू नंबर 10 है, पहले कौन सा निकला था, इशू नंबर 9, आई थिंक 9 और 10 मिसिंग हो गई, उसमें देखना पड़ेगा पहले वाले में। इशू नंबर 17 है। तो स्पाइडर गर्ल की एक सीरीज़ पूरी हो जाएगी, बस इतना सा, और कुछ नहीं है। खैर ये तो काफ़ी मोटे, अच्छा 2 कॉमिक्स हैं, तो इसमें क्या समझ से बाहर है ये कॉमिक्स, पर अच्छा है। चलो देखेंगे जब समय मिलेगा तब। एक सीरीज़ को पूरा देखना चाहूँगा मैं। इनमें से जो भी सीरीज़ पूरी हो गई उसको पढ़ के देखेंगे। ये कौन सी है, ये है अमेजिंग स्पाइडरमैन। तो अमेजिंग स्पाइडरमैन की सिर्फ एक ही कॉमिक्स थी मेरे पास में, जब सौरभ भाई ने भिजवाई थी। अब इसके अंदर काफ़ी हो गई हैं। एक तो ये पहली हो गई है जो महंगी वाली मिली है, और ये नॉर्मल है। ये भी 25 रुपये की है, पर इशू नंबर 7 है। ये इतना कॉस्टली नहीं मिला है। अच्छे हैं चित्र वगैरह इसके। अमेजिंग स्पाइडरमैन। ये कौन सा, अल्टीमेट स्पाइडर। मुझे ना अल्टीमेट ज़्यादा पसंद है। इवन जो हमारी मूवी थी टोबे मैguire वाली, वो शायद अल्टीमेट स्पाइडरमैन था। तो 3 है ये, अमेजिंग स्पाइडरमैन, अल्टीमेट स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन। ठीक है। तो अल्टीमेट स्पाइडरमैन में कुछ इशू मेरे मिसिंग थे, शायद ये वो होंगे। इशू 17 है, वो तो मुझे चेक करना पड़ेगा उसमें निकाल करके। देखो डॉक्टर ऑक्टेरिस होंगे, काफ़ी अच्छे चित्रांकन है इसमें, चित्र अच्छे हैं। तो ये इनका जो मार्वल डीसी कलेक्ट करते हैं वही जानते होंगे। अल्टीमेट स्पाइडरमैन इशू 19। अच्छा हाँ, इस वीडियो को और उस वीडियो को कंपेयर करके भी मैं पता लगा सकता हूँ। 19 है, इसमें इशू 22 है। अल्टीमेट स्पाइडरमैन की कॉमिक्स मुझे उसमें भी बड़ी पसंद आई थी, अच्छी लगी मुझे, चित्रांकन वगैरह काफ़ी अच्छा था। अल्टीमेट स्पाइडरमैन ये कौन सा है, इशू नंबर 26। खैर अच्छा कलेक्शन, डेफिनेटली अच्छा ही होगा। स्पाइडरमैन में भी मुझे पसंद है, और स्पाइडरमैन को काफ़ी लोग पसंद करते हैं, अब लोग जानते भी हैं। ये कौन सा, अल्टीमेट स्पाइडरमैन इशू नंबर 29। अल्टीमेट स्पाइडरमैन, अल्टीमेट की काफ़ी है इसमें। अल्टीमेट स्पाइडरमैन इशू नंबर 35 शायद इसमें होगा, जो भी होगा। और एक ये है नॉर्मल स्पाइडरमैन। तो मैंने 3 तरीके की सीरीज़ ली थी उनसे। चलिए एक काम करता हूँ, नंबर मैच करने में इतना ज़्यादा समय लगेगा नहीं, पर वो है कहाँ देखूँ, कहाँ पड़ी होंगी। देखना पड़ेगा। कुछ बॉक्सेस हैं, उनको हटा करके मे भी पॉसिबल हो तो मैं देख लेता हूँ। चलिए देखता हूँ, यहीं पड़ी है तो उससे थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं कि आप उसको थोड़ा सा एक बॉक्स सा दिख रहा है, मे भी उसमें होने खाली पड़ा है बॉक्स। ये तो ये कौन सी है, ये वाली कौन सी है, इसमें क्वालिटीज़ है, नॉल्टीज़ है। मैं खुद ही रख के बोल गया क्या। अच्छा मार्वल डीसी, हाँ एक मिल गया मुझे बॉक्स। आपके 1-2 मिनट ख़राब होंगे, पर इसमें जो है ये हो जाएगा कि मैं थोड़ा सा एफर्ट लेकर के उसको अगर मैच करूँगा ना, तो वो मैच हो जाएगा कि वो सच में उसके कंटिन्यूशन में है या नहीं। हालांकि सौरभ भाई ने अच्छे से मैच कर ही लिया होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। चलिए निकल गई हैं सारी, क्यों ना इनको निकाल ही लिया जाए। सौरभ भाई ने जो डील दी थी ना, वो अल्टीमेट थी। मतलब इनकी इतनी वैल्यू नहीं पता थी मुझे, पता थी इतनी कॉस्टली मिलते होंगे। उनसे तो मेरे को एक्सचेंज में मिल गई सारी। ये बड़ा अखरा मुझे बहुत कॉस्टली लगा। तो इस हिसाब से अगर इनको देखें तो बहुत कॉस्टली निकलती हैं। तो ये हमारे पास जो आज कॉमिक्स आई हैं, अमेजिंग स्पाइडरमैन, अल्टीमेट स्पाइडरमैन और स्पाइडर गर्ल की, ये है भाई साहब। ओहो, और इनकी कंडीशन है सौरभ भाई वाले की ज़्यादा अच्छी है कंडीशन भी, देखिए तो ये बड़ी महंगी पड़ी है। मतलब ये इसको 99 का चक्कर बोलते थे पुराने ज़माने में, किसी सीरीज़ को पूरी करने का चक्कर। तो 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कॉमिक्स आई हैं अभी जो आई हैं। पहले वाली सौरभ भाई की पड़ी बहुत सारी हैं, और इनको मैं बस इस तरीके से कर सकता हूँ कि स्पाइडर गर्ल की मैं अलग कर दूँ 21 17 10 9, और जो है अमेजिंग का मैं इधर अलग कर देता हूँ। अमेजिंग को इधर अलग कर दिया। स्पाइडर गर्ल का इशू नंबर 1 बड़ा कॉस्टली मिला रहा है भाई, ये तो बहुत कॉस्टली मिला ये। और मैं सोच भी रहा था, उन्होंने पूछा भी था, उन्होंने मुझे बोला था सौरभ भाई ने कि देख लो आपको अगर चाहिए तो उसकी ये प्राइस है। पर फिर मैंने कहा यार फिर बाद में मैं कैसे ढूंढ पाऊँगा अगर ऐसा कुछ होगा तो।
और मैंने कहा पहला इशू अगर कंप्लीट हो रहा है तो इट्स गुड। तो मैंने कहा क्या सोचना है, मैं कर दो, मैंने कहा यार इसको करवा दो। मतलब 19 अल्टीमेट वाला ना मेरे को बड़ा पसंद आया, अल्टीमेट का तो बढ़िया है सब कुछ। इशू 13 अमेजिंग, यहाँ कर देते हैं। अमेजिंग के 2-3 है क्या? हाँ, ये अमेजिंग स्पाइडरमैन के हैं। तो इसमें से सीधा जो है पहले वाली जो कॉमिक्स थी, सीधा स्पाइडरमैन गर्ल वाला ही हाथ में आया। ठीक है, तो स्पाइडर गर्ल का मेरे हाथ में पूरा बंच आ गया जो पहले सौरभ भाई ने भिजवाया था। ठीक है, और इस वाले अगर मैं स्पाइडर गर्ल में देखो 4 ही कॉमिक्स हैं। ठीक है, ये हैं 4-5 कॉमिक्स हैं। तो एक तो इसमें है इशू 18, अच्छा 2 थे, इशू 18, इशू 14, 18 से पहले आएगा इशू 13, इशू 8 है ना, इशू 13 से पहले 12, 13 के बाद ये 15 है, ऊट पटांग लगा रखे मैंने भी, है ना। फिर जो है 7 और उसके बाद में 16, ये 15 के बाद में जाएगा, ये गया मान लो ऐसे हमने रख लिया। तो आज हमको जो कॉमिक्स मिली उनको अरेंज करते हैं। एक तो नंबर 1 पे रहेगी, उसके बाद इशू 9 तो मैं, है ना, और ये कौन सी है, 9 और 10 है। तो मेरे पास में 7, 8 और हाँ भाई साहब 9 और 10 मिसिंग थी तो सौरभ भाई ने दिलवा दी। तो ये 9 और 10 यहाँ आ गई स्पाइडर गर्ल में, तो ये सेट हो गई यहाँ पे। चलिए कभी पढ़ेंगे तो पता लगेगा कैसी स्टोरी है। 12 हो गई, 13 हो गई, 14 हो गई, 15 भी है अपने। फिर सौरभ भाई वाले सच में उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी थी। हाँ ये देखो आप, बिल्कुल कितनी नई और अच्छी लग रही हैं दिखने में भी, एकदम न्यू ग्लोसी ग्लोसी लग रही हैं। 16 तक थी मेरे पास में, 14, 15, 16 थी, 17 इन्होंने देखो दिलवाई। सही बात है भाई साहब, सही है, 17 है इसमें। और उसके बाद में जो है 18 के 2 इशू थे शायद, और उसके बाद में जो है इन्होंने मुझे ये कौन सी दिलवा दी, 21। तो इसके बाद में हो गई। तो खैर बाकी की तो रेट ज़्यादा लगी नहीं है, तो वो तो जितना फिल हो जाए 100% तो फिल हो नहीं सकता था, पर ये गैप फिल हो गया और ये बन गई सच में। सौरभ भाई शानदार है। तो अब इसमें मिसिंग कौन सी रही, 7, 8, 1 तो ऊपर आएगी, 8, अच्छा 7, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तो थी अभी। हाँ भाई साहब 17, 18, अच्छा ये लगभग पूरी हो गई है। गुड गुड, इन्होंने अच्छा पूरा करवा दिया। और 21 तो फिर लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो हाँ ये हुआ है, इसमें अब कुछ मिसिंग है। तो ये तो मैं इनकी कभी एक पिक्चर क्लिक करके रख लूँगा। अभी इतनी मेहनत करी है तो इससे मेरे को ना पता एक ट्रैक रहेगा थोड़ा सा। अमेजिंग स्पाइडरमैन की पहले सिर्फ एक ही थी मेरे पास में, ये था इशू 11। अब जो इन्होंने दिलवाई है वो है इशू 5, 7 रैंडम ही है तो ना, 1, 5, 7 और 11, एक 2 भी थी शायद कहीं, ये रही 2। तो सबसे महंगी मुझे मिली 1। ठीक है, तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन की अगेन जो सौरभ भाई वाली वही ज़्यादा शानदार थी। खैर उनकी एक ही थी लास्ट वाली। तो अब मेरे पास में है द अमेजिंग की 1, 2 और 2 के बाद में जो है 5, फिर 7, ये तो रैंडम ही है पूरा। ठीक है, 1 मिली है, महंगी है तो देख लेते हैं थोड़ा सा। और मज़ेदार मतलब मेरे को वो लगी अल्टीमेट। मेरे को ना तो स्पाइडरमैन गर्ल उस समय भी इतनी पसंद नहीं आई थी, ना ही अमेजिंग, पर सीरीज पूरी हो रही तो बहुत अच्छी बात थी। फिर कौन इतना रिसर्च करेगा। स्पाइडरमैन अल्टीमेट ये मुझे करना था पूरा। चलो भाई, अल्टीमेट स्पाइडरमैन तो मैं देखूंगा। ये नॉर्मल स्पाइडरमैन होगा, ये अल्टीमेट नहीं होगा। और एक स्पाइडरमैन उसमें से निकलेगा ये, अच्छा ये नॉर्मल स्पाइडरमैन है सारा, ये अल्टीमेट स्पाइडरमैन नहीं है। सीक्वेंस चक्कर अब नहीं पढ़ूंगा ना, ये एक लास्ट कर लिया, अब तो छोड़ देंगे इस चीज़ को, जैसा है वैसा छोड़ देंगे। ये रहा अल्टीमेट। तो ये तो मेरा पहले वाला स्पाइडरमैन है और आई थिंक इसी सीक्वेंस में नहीं है तो अच्छी बात है। ये तो इस सीक्वेंस में है यार, और ये काफ़ी क्या, मैं डील से पहले पूछ लेता था पर इन्होंने बहुत अच्छी डील दी थी। पैसा तो उन्होंने लिया नहीं था, देखो एक्सचेंज में दी थी और आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो ये नॉर्मल स्पाइडरमैन की है। तो स्पाइडरमैन की 4 सीरीज़ देखने को मिल रही है। स्पाइडर गर्ल मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ये बाकी अलग स्टोरी वाला रह देते हैं, इनका कुछ काम नहीं है। तो एक तो स्पाइडरमैन नॉर्मल वाला जो क्लासिक होगा, उसके बाद है द अमेजिंग स्पाइडरमैन जिसकी मेरे पास सिर्फ एक ही कॉमिक्स थी जो सौरभ भाई ने दी थी। अब इसमें 5 हो गई हैं शायद। स्पाइडर गर्ल की काफ़ी कॉमिक्स थी, तो पहली ये 2 वो कॉमिक्स है जो सबसे कॉस्टली मिली है, स्पाइडर अमेजिंग वाली और स्पाइडर गर्ल वाली। ठीक है, अब बचता है भाई साहब अल्टीमेट स्पाइडरमैन। तो अल्टीमेट स्पाइडरमैन का क्या सीन है देख लेता हूँ। इशू नंबर 24 दिख रहा है मुझे इसमें, फिर 15 उल्ट पटांग लगा हुआ है, सही करना पड़ेगा। 15 है, फिर 14 है, 12 है,
11 है, अच्छा सीक्वेंस बन रही है, 10 है, 8 है, 9 है, बस ये तो फिर दूसरी कॉमिक्स आ गई। अच्छा इस अल्टीमेट वाले कम थे, मुझे अल्टीमेट बड़ी पसंद थी। अब जो आज मिली हैं देख लेते हैं उनको कहाँ है। एक तो नंबर 13 अल्टीमेट स्पाइडरमैन नंबर 13, बहुत अच्छा चित्रांकन अल्टीमेट का तो भाई साहब, इसी में आया मज़ा। तो मेरे पास 11 थी, 12 थी, हाँ भाई साहब 13 नहीं थी, 13 नहीं थी, 14 थी। ये अच्छा, बहुत अच्छा काम किया सौरभ भाई ने, ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर दिया ये। 9 ठीक है। अब मिली मुझे 17, 19, 22, लास्ट की लग रही है सारी, ठीक है। ओ हो, ये तो बहुत पीछे जा रही है। ये कौन सी है? नॉर्मल स्पाइडरमैन है ना, इशू नंबर 11। तो नॉर्मल जो स्पाइडरमैन था मेरे पास तो सीधा 13 से ही था, तो 11 इसके ऊपर आ जाएगा फिर ना। 13, 14, 15, 16, 17, इसकी भी एक पिक क्लिक कर लूँगा मैं। तो ये एक ऐसी सीक्वेंस है, बोलते हैं कि स्टोरी ऐसी चलती है, इसे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो इशू नंबर 9 है मेरे पास में, यहाँ पर 17 से, अच्छा बीच के भी थे भाई साहब इशू, है ना, कुछ 14, 15 तक था मेरे पास में। तो इन्होंने कौन सा जा दिया? 17, 19, फिर 22 से पहले मेरा नहीं 22, फिर 24 उन्होंने दे रखा था मुझे, ये रहा, और उसके बाद 26, 29, ठीक है। ये भी ऐसे कोई बड़ी सीरीज बन नहीं गई, पर अल्टीमेट स्पाइडरमैन मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ही पसंद आई मुझे अल्टीमेट स्पाइडरमैन। अच्छा पहली बार इसमें कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? और होनी चाहिए, वो कहाँ गई वो शुरुआत की जो थी स्पाइडरमैन की, कुछ और कॉमिक्स भी थी जिसमें ओरिजिनल स्टोरी थी 1, 2, 3, कहीं यहाँ रखी है कि कहाँ रहती? वुल्वरीन कहीं यहाँ रखी हुई है वो भी, क्योंकि मुझे याद है कि वो भी थी अल्टीमेट स्पाइडरमैन वाली कहीं। हम ये नॉर्मल स्पाइडरमैन के पीछे तो नहीं पड़ी, क्या जो भी हो, ओरिजिनल भी तो ये है भाई साहब। अल्टीमेट स्पाइडरमैन की कुछ कॉमिक्स बढ़ गई हैं, तो ये रहा कलेक्शन। अच्छा लास्ट वाली मुझे आज मिली है इसमें ये कॉमिक्स, ठीक है। अल्टीमेट का मुझे ऑर्डर पसंद आया, तो आई होप कि आपने इस अनबॉक्सिंग को एंजॉय किया होगा, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। अभी भी मेरे को ये कुछ मामला समझ नहीं आ रहा, पहला इशू इतना इंपॉर्टेंट होता है? हाँ जैसे नागराज वगैरह के हम पढ़ते हैं, ओरिजिनल कॉमिक्स कितने महंगे भी किए। खैर तो करता हूँ इसको एंड, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सभी का धन्यवाद।